कचना ध्रुवा बाजा घाटी मंदिर में हूँ, जो कि नेशनल हाईवे 130C मैनपुर से देवभोग वाली मार्ग पर आपको मैनपुर से लगभग 12 किलोमीटर देवभोग की तरफ बेहद जंगल में स्थित है और सामने से हाईवे नेशनल गुजर रही है। मैं अभी माँ दुर्गा मंदिर के प्रांगण में हूँ और यहाँ पर आज कचना ध्रुवा देव दशहरा का भी आयोजन किया जा रहा है। मैं यहाँ पहुँचा था तो मुझे लगा कि यहाँ की जो बातें हैं एक बार पुनः आपको बताऊं, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ और रिपोर्टिंग किया था। फिलहाल मैं अभी नवरात्रि का समय है तो नवरात्रि के समय में फिर एक बार यहाँ हूँ और यहाँ के ग्राउंड रिपोर्टिंग करके इस बारे में आपसे चर्चा करूँ, दो चार कराऊँ, इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। नमस्कार, मैं उम्मीद कश्यप हूँ और आप देख रहे हैं उदंती टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर माँ दुर्गा का मंदिर है, हालांकि अभी जो ताला लगा हुआ है। मान्यता यह है कि यह 12वीं शताब्दी से माँ दुर्गा यहाँ पर विराजमान है। कहा जाता है कि जब 12वीं शताब्दी के समय में बिंद्रा नवागढ़ के जो राजा थे कचना ध्रुवा, वे जब इस रास्ते से गुजर रहे थे तो कई कहानियाँ होती हैं। जैसे हम पहले बिंद्रा नवागढ़ में भी गए थे और पहाड़ पे चढ़े थे, वहाँ की भी एक लोक गाथाएं हैं। लोक गाथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि जब राजा कचना ध्रुवा जब इसी रास्ते से गुजरे, या हो सकते हुए धमतरी की तरफ गए होंगे या इधर उड़ीसा की तरफ गए होंगे, तो इसी जगह पे माँ दुर्गा के पूजा किए थे और माँ दुर्गा की मूर्ति को उन्होंने स्थापित किए थे जैसे उनके सुविधा अनुसार, ये कहा जाता है। और माँ जगदम्बा के वे परम भक्त थे कचना ध्रुवा, क्योंकि उन्हीं के उन्हें आशीर्वाद मिला था माँ जगदम्बा का, और वे माँ जगदम्बा के परम भक्त थे। तो ये वही स्थान है जिसे कचना ध्रुवा बाजा घाटी कहा जाता है और हम अभी कचना ध्रुवा के उस मंदिर में पहुंचे। यहाँ पर कचना ध्रुवा जी स्थापित किए गए हैं, कचना ध्रुवा की मूर्ति को, जो कि घोड़े पे सवार है। और कचना ध्रुवा महाराज को घोड़े और हाथियों के जो प्रतीकात्मक मूर्ति है वे उन्हें भेंट के रूप में चढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं उनका जो हथियार है वे भी यहाँ पे रख दिया गया है। एक ऐसा हथियार मैं आपको बिंद्रा नवागढ़ पहाड़ी के ऊपर दिखाया था, अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो को एक बार देख लीजिए, जिसमें मैंने कचना ध्रुवा के बारे में और बिंद्रा नवागढ़ के बारे में, उस पहाड़ी के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया था। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर जो देव दशहरा आयोजन हो रहा है और जो यहाँ पर क्षेत्र भर से हजारों जो भक्त है, श्रद्धालु हैं, वे इस आयोजन में भाग लिए हैं, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जो सड़क किनारे हैं हाईवे नेशनल, इस पार इस तरफ मंदिर है और इस तरफ जो है एक चट्टान है, जो पठार है, वही पठार पर देव दशहरा का, कचना ध्रुवा देव दशहरा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो मनोकामना मांगते हैं, जिनका मनोकामना पूरी होने पर वे यहाँ पर देव दशहरा में शामिल होते हैं और जो भी चढ़ावा देते हैं अपने मति अनुसार स्वेच्छा से, वे यहाँ पर सब इकट्ठे होकर देव दशहरा में भाग लेते हैं। और हालांकि वनांचल क्षेत्र है और वैसे भी हमारे देश में बलि प्रथा का चलन है, तो मनोकामना पूरी होने के पश्चात बलि भी दी जाती है जैसे अपने सुविधा अनुसार। ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो है कचना ध्रुवा महाराज माँ भगवती की पूजा किए थे और हमारे साथ एक दादाजी भी हैं। आइए दादा, थोड़ा सा आगे आइए और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो बताइए दादा, जैसे यहाँ के जो लोक गाथाएं हैं, और आप क्या जानते हैं इस जगह के बारे में? ये बहुत पुराना जगह है, हमारे दादा पिताजी पहले थे और यहाँ से गाड़ी से, मतलब पहले बस चल रहा था ना, रायपुर जाने आने का समय था, उस समय उनका आशीर्वाद लेकर के कोई भी काम में जाते थे, अदालत, उसका मनोकामना 2 पैसे 3 पैसे जाने पर कट जाता था। उसी समय से बिल्कुल प्रसिद्ध हुआ है यहाँ अच्छा, अभी भी तो कोई भी जैसे बस वस आता है, ये हमेशा यहाँ पे रुकते हैं, नारियल वगैरह चढ़ाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं माता। हाँ। तो जैसे दादा चलते चलते बात करें, जैसे दादा यहाँ पर देव दशहरा का आयोजन हो रहा है, ये किस उपलक्ष्य में हो रहा है? ये जो है पहली उपलक्ष्य है, हमारे क्षेत्र में पहली बार बाजा घाटी के नाम से दशहरा के रूप में पहली पूजा यहाँ होता है। उनके बाद फिर गोना है, कोचेंगा है, ऐसे ऐसे भाई 2 दिन 4 दिन ऐसे होते होते चला जाता है। अच्छा, ये हर वर्ष होता है? हर वर्ष होता है कुमार के समय में? कुमार के समय में पहली, जैसे पितर पक्ष खत्म होने के बाद लास्ट दिन इनका सूर्य प्रथम, मतलब इनका पूजा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। अच्छा, मनाया जाता है।
तो यहाँ से कितने गांव के लोग यहाँ पे इस देव दशहरा में भाग लेते हैं? यहाँ से कम 32-36 ग्रामवासी आते हैं यहाँ। हमारे जो राजा पड़ाव सर्कल में। सर्कल का 8 पंचायत है, वो पूरे टोटल यहाँ पर बाजा घाटी में दशहरा के रूप में मनाए जाते हैं। अब आते हैं पूरा हर गांव से, 12 मोहल्ला है वहाँ का जो लोग हैं सब आते हैं। उनको फिर आए देते हैं, न्योता देते हैं कि हमारे बाजा घाटी में उस तारीख को दशहरा होना है करके पूरा गांव में क्षेत्रीय हिसाब से बंटवारा करते हैं। अच्छा, आप जहाँ तक आप जानते होंगे ये कब से मनाया जा रहा है? यह प्रथा तो कई शताब्दी हो गए। हमारे दादा परदादा लोग भी आते थे, और हम जब से भी हमारे पहले हम मतलब स्कूल पढ़ाई कर रहे थे उसी समय थोड़ा सा हमको मालूम हुआ है, उसी समय से हम आ रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है। और ये देखिए, आप जैसा दादाजी बता रहे हैं कि कई साल पहले से यहाँ पर जो देव दशहरा का आयोजन हो रहा है, यहाँ पर कुछ हमारे वरिष्ठ जो हैं क्षेत्र के बुजुर्ग हैं और जो समिति का संचालन करते हुए भी यहाँ पर विराजमान हुए हैं। क्षेत्र भर से आए हुए हैं लोग, क्षेत्र भर से हजारों लोग यहाँ पर आते हैं और इस देव दशहरा में भाग लेते हैं। यहाँ पर कुछ वरिष्ठ लोग भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और कचना धुरुआ की जो मान्यता है इस जगह के बारे में। हालांकि हमें तो उतनी जानकारी नहीं, 12वीं शताब्दी की बात है, फिर भी यहाँ पर जो बुजुर्ग बैठे हैं वे इस जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी रहेंगी। तो अच्छा, तो अच्छा दादाजी, जैसे इस जगह कचना धुरुआ बाजा घाटी कहते हैं इस जगह को, इस जगह के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। अभी जगह के बारे से तो हम लोगों का भी हम लोगों को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सियानक लोग तो कब जमाना से यह राजा राजा जमाना से देवमन के स्थान रही से, राजा मन के जब चलान रही से उस समय तक ये देवमन के स्थान है। जैसे बाजा घाटी है, गोना घाटी है, कोचिंगा कुंवर है, ये सब राजा मन के जमाना के बात है। अब इसी विधि के अनुसार तो हम ज़्यादा नहीं जान सकते, और इसलिए जो नियम तिथि का सियानक लोग देवी देवता के नियम के तहत पर में सियानकपुर का करते आ रहा है। इसी दिमाग को देखते हुए आज ही बाल बच्चों के नियम के तहत में साल में कहीं भी पर्व पर इसको सेवा होते रहता है। ऐसा बाजा घाटी में होता है, गोना घाटी में होता है, कोचिंगा कुंवर करा होता है। ये सब मुख देवी मन जो है और 12 पाली का पूरा जनता पब्लिक बैठ करके इनका सेवा जो पुरखा में चलते आ रहा है अधिनियम के तहत पर ये नियम बनाया जाता है। बस इतना ही कह करके मैं बड़ी को विराम दे रहा हूँ। अच्छा, चलो, लेकिन इनका जैसा लोक गाथा है और लोक गाथाओं में प्रमाण मिलता भी है, लेकिन लिखित प्रमाण तो नहीं है। और 12वीं शताब्दी की बात है जब राजा कचना धुरुआ वे इसी रास्ते से गुजरे होंगे और हो सकता है वे कोई युद्ध में जा रहे होंगे या कुछ काम से, तो वे इसी जगह पे कहते हैं इसी जगह पे माँ भगवती की पूजा किए थे, क्योंकि वे माँ जगदम्बा के परम भक्त थे और उन्हें आशीर्वाद भी माँ जगदम्बा का मिला हुआ था। यहाँ पर देव दशहरा का आयोजन हो रहा है और पूरा क्षेत्र भर से हजारों जो ग्रामीण हैं वे इस देव दशहरा में भाग लिए हैं। और ये कितना दिन तक चलता है दादा? ये ऐसे दिन तिथि तो अब शाम तक के कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, और फिर पर्व में इस देवी का कार्य तमाम जनता बैठ करके करते हैं। जैसे इसमें कल शाम के आते हैं और जो से भी सेवा सत्कार जो क्रिसमस से कोई किसी वचन को जब पूरा प्राप्त कर देता है देवी, तो उसका कार्यक्रम पूछना गछना कल शाम के हुआ। उसके बाद में आज रात दशहरा के नियम से अपन देव दशहरा यहाँ बना रहा है पूरा पब्लिक बैठ कर। ये बाजा घाटी में पहले होता है क्या देव दशहरा? पहले होता है, इसके बाद आगे होता है। इसके बाद गोना होगा, गोना के बाद कोचेगा कुंवर करा होगा। तो जैसे दादाजी बताए कि यहाँ सर्वप्रथम यहाँ देव दशहरा का आयोजन होता है जो कि हर वर्ष किया जाता है, और इसके पश्चात क्षेत्र भर में जहाँ भी गादी है देवी देवता विराजमान है वहाँ पर देव दशहरा का आयोजन होता है। यहाँ पर अभी पूजा आरंभ होने वाला है अभी। और ये जो दादा है और इनके जो लिखा है जैसे कि चपरासी हैं, और आप चपरासी हैं दादा, जैसा आपके बिल्ला में लिखा है कि गुणवाना समाज से, है ना? तो आप ये कब से हैं दादा चपरासी? बहुत दिन के, जब जिला रायपुर थे तब के? अच्छा अच्छा, तो आपका जैसे नियुक्ति, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, तो आप मतलब पुरखा से हैं क्या आपके?
आपके घर वाले यहाँ नियुक्ति हुए हैं आप? अच्छा 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 अच्छा। मतलब ये बोलना, अच्छा वो थोड़ा सा सुन नहीं पाते हैं, जैसे वो दादा है चपरासी हैं। कई एक ऐसा भी होता है कि जैसे पूर्वज से करते आते हैं, जैसे पुजारी पूर्वज से पुजारी पूजा करते आ रहे हैं, तो उनका जो बेटा है नाती है पूजा करते हैं, तो ऐसा है क्या दादा? यहाँ जैसे सब देवता से लेकर के सामाजिक तक के अधिनियम के रूप से समाज को इसको सिपाही बना करके इसको रखा गया है, और हर कार्यापर में वो लोग उपस्थित होते हैं, तभी देवी का कार्य होता है। ये आप समझ लीजिए जैसे राजा महाराजाओं के जो दरबान रहते हैं, दरबानी समझ लीजिए। हालांकि अभी पूजा आरंभ होने वाला है और हम भी यहाँ से निकलते हैं, और ये वो स्थान है जहाँ पे देव दशहरा का आयोजन होता है। इस क्षेत्र में ये पहली दशहरा है। इसके पश्चात आसपास के जो गादी है देवी देवताओं के स्थान है, वहाँ पर दशहरा का आयोजन होता है। हजारों जो श्रद्धालु हैं इस देव दशहरा में भाग लेते हैं। मैं यहाँ आया था और मुझे लगा एक बार फिर जाऊँ। हालांकि जो कचना ध्रुवा के जो कहानी है, जो गाथा है, उसको मैं अ, अच्छे से एक बार और जो शुरू से, हालांकि जितना हमें जानकारी उपलब्ध हुई है और हो सकती है, उस अनुसार से मैं आपके समक्ष एक बार पूरा जो गाथा है उसको रखने का भी प्रयास करूंगा। और मैं यहाँ आया था, जैसा सुना कि यहाँ पे कचना ध्रुवा देव दशहरा का आयोजन हो रहा है, तो मुझे लगा कि एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग करूं और वहाँ की जो वास्तविकता है वो आपके बीच रखूं। इस उद्देश्य से मैं यहाँ आया था। और आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे उदंती टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।